नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं अमीश त्रिपाठी की 2022 में आई किताब वॉर ऑफ लंका पर। ये रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब है। जी हाँ, काफी इंतजार था इस किताब का। बिल्कुल। और हमारे पास इस किताब की एक काफी विस्तृत समीक्षा है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा के जरिए किताब के मुख्य पहलुओं को समझें। मतलब कहानी क्या है, क्या अच्छा है, क्या उतना अच्छा नहीं, और कुछ खास हिस्से। हाँ, देखते हैं कि इस समीक्षा से क्या कुछ निकल कर आता है। यह हमेशा ही दिलचस्प होता है देखना कि हमारे महाकाव्यों को आज के पाठक के लिए कैसे ढाला जा रहा है। सही कहा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। समीक्षा के हिसाब से कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम उम्मीद करते हैं। सीता का अपहरण हो चुका है, पर क्या इसमें कुछ नया है? सिर्फ दोहराव तो नहीं? नहीं, समीक्षा इशारा करती है कि इस सिर्फ घटना का रीटेलिंग नहीं है, लेखक ने इसे मानवीय धरातल पर उतारने की काफी कोशिश की है। एक दिलचस्प बात जो समीक्षा बताती है, वो है सीता का रावण को सीधे चुनौती देना। अच्छा, किस तरह की चुनौती? समीक्षा के अनुसार वो रावण से कहती हैं कि उन्हें मार दे ताकि राम को हार मानने की जरूरत ही ना पड़े। ये सीता के किरदार को एक अलग ही तरह की ताकत देता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। सीता के चरित्र को काफी मजबूत दिखाता है। और राम की तरफ क्या चल रहा है? समीक्षा क्या कहती है? सिर्फ शोक? देखिए, शोक तो है, जाहिर है, लेकिन समीक्षा बताती है कि राम शोक, क्रोध और अपने धर्म, अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए हैं। पर वो सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे, वो युद्ध की व्यावहारिक तैयारियों में भी जुट गए हैं। मतलब किस तरह की तैयारियां? समीक्षा में जिक्र है कि वो समुद्र पार करने की योजना बना रहे हैं, सेना को कैसे तैनात करना है, युद्ध की क्या रणनीति होगी, इन सब पर काम चल रहा है। तो भावनाओं के साथ साथ एक सेनापति वाली सोच भी है। और रावण, जिसे हम अक्सर बस एक विलन की तरह देखते हैं, उसके बारे में समीक्षा का क्या कहना है? हाँ, ये एक अहम बिंदु है। समीक्षा का रावण को सिर्फ अहंकारी राक्षस की तरह नहीं दिखाया गया है। कोशिश है उसे एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह पेश करने की। उसमें गर्व है, शायद थोड़ा प्रेम भी, दुख भी है, और अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान भी है। तो मतलब लेखक ने उसे थोड़ा मानवीय बनाने की कोशिश की है, भले ही वो गलत रास्ते पर हैं। बिल्कुल, समीक्षा का यही मानना है कि उसे एक बहुआयामी, हाँ, त्रुटिपूर्ण इंसान की तरह दिखाने की कोशिश है, सिर्फ काला या सफेद नहीं। यानी कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई से थोड़ा हटकर ज्यादा मानवीय संघर्षों की तरफ जाती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और युद्ध की तैयारियों का जिक्र भी था। जी हाँ, समीक्षा इस पर जोर देती है। युद्ध की तैयारियां, जैसे सेना को इकट्ठा करना, रसद कैसे पहुंचेगी, लॉजिस्टिक्स की जो चुनौतियां होती हैं, और फिर सेना का मनोबल, बदलती हुई रणनीतियां, इन सब का काफी विस्तृत वर्णन है। तो क्या ये वर्णन कहानी को दिलचस्प बनाता है या थोड़ा बोझिल? समीक्षा का इशारा है कि लेखक ने युद्ध के सिर्फ जादुई या दैवीय पहलुओं पर फोकस नहीं किया, बल्कि यथार्थवादी जो जमीनी हकीकत होती है, उस पर भी ध्यान दिया है। ये कुछ पाठकों को पसंद आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी की रूपरेखा। अब आते हैं समीक्षा के हिसाब से किताब की खूबियों पर। किन बातों की तारीफ हुई है? समीक्षा में सबसे पहले जो चीज सराही गई है वो है युद्ध के दृश्य और रणनीति का वर्णन। बताया गया है कि युद्ध भूमि की तैयारी कैसे थी, सेना की तैनाती, लड़ाई की योजनाएं, ये सब काफी कल्पनाशील और विस्तार से लिखा गया है। मतलब एक्शन पैक्ड? हाँ, एक्शन तो है, पर सिर्फ तलवारबाजी नहीं, इसमें कुछ तकनीकी चीजें भी शामिल हैं जो इसे थोड़ा अलग बनाती हैं। पाठकों को शायद ये ज्यादा यथार्थवादी और गहरा चित्रण लगे। और पात्रों के बारे में? हमने रावण की जटिलता की बात की। राम के चित्रण में भी ऐसा कुछ है, या वो एकदम आदर्शी हैं? नहीं, यही एक और मजबूत पक्ष बताया गया है समीक्षा में। राम और रावण दोनों को ही सिर्फ अच्छे या बुरे के खांचे में नहीं रखा गया है। उनकी कमजोरियां, उनके डर, उनकी मजबूरियां, वो सब भी दिखाने की कोशिश है। तो ये उन्हें ज्यादा मानवीय बनाता है। हाँ, समीक्षा का मानना है कि इससे पात्र ज्यादा मानवीय लगते हैं, ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं आज के पाठक को, भले ही ये पारंपरिक भगवान वाली छवि से थोड़ा हटकर हो। दिलचस्प। और कोई खूबी जिस पर समीक्षा ने खास ध्यान दिया हो? एक बहुत अहम बात यह है कि पिछली 3 किताबों में जो राम, सीता और रावण की अलग अलग कहानियां चल रही थीं, वो इस किताब में आकर मिलती हैं। समीक्षा इसे एक बड़ी उपलब्धि मानती है। अच्छा, तो सारे सूत्र यहाँ आकर जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। पाठकों को यह पढ़कर शायद तसल्ली मिले कि जो बिखरे हुए धागे थे वो अब एक साथ आ रहे हैं और कहानी मुख्य संघर्ष पर केंद्रित हो रही है। और कोई बड़ा थीम?
जैसे धर्म, कर्तव्य। हाँ, उसे भी एक खूबी की तरह देखा गया है। समीक्षा कहती है कि ये किताब सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, बलिदान, न्याय, इन जैसे नैतिक सवाल भी उठाती है। युद्ध के नतीजे क्या होते हैं, जीत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, पात्रों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, इस पर भी ध्यान देने की कोशिश है। तो कोशिश कहानी को गहराई देने की है। जी बिल्कुल। यही प्रयास लगता है। ठीक है, लेकिन जाहिर है हर कहानी में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। समीक्षा में किन आलोचनाओं का जिक्र है? क्या चीजें हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं रही? हाँ, आलोचनाएं भी हैं। एक जो आम आलोचना समीक्षा में दिखती है वो भाषा और संवाद को लेकर है। भाषा मतलब? कुछ पाठकों के हवाले से समीक्षा कहती है कि संवाद कहीं-कहीं बहुत ज्यादा आधुनिक लगते हैं। मतलब उनमें आज की बोलचाल या कभी-कभी स्लैंग जैसा पोटा जाता है। ओह, तो वो प्राचीन माहौल से मेल नहीं खाता। ये अनुभव से बाहर खींच लेता है। ये एक मुश्किल संतुलन है। देखिए, किरदारों को आज के हिसाब से दिखाना और उस युग की प्रामाणिकता बनाए रखना। बिल्कुल। और कोई आलोचना? दूसरी आलोचना है कहानी की गति और कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा विवरण। अच्छा, किन हिस्सों में? समीक्षा बताती है कि कुछ हिस्से जैसे युद्ध की रणनीति बनाने में, सेना को तैयार करने में और खास तौर पे वो जो सेतु निर्माण वाला हिस्सा है, उसमें इतना ज्यादा विस्तार है कि कहानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मतलब पढ़ने में थोड़ा बोझिल हो सकता है। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि दोहराव हो रहा है और पढ़ने का मजा थोड़ा कम हो रहा है। दुनिया बनाने की कोशिश अच्छी है, पर अगर वो कहानी के बहाव को रोक दे तो वो एक कमजोरी बन जाती है। समझ गया। और पात्रों को लेकर भी कुछ था? हाँ, पात्रों की भूमिका में एक तरह के असंतुलन का जिक्र है। समीक्षा के अनुसार राम और सीता का जो प्रभाव है वो शायद उतना महान या ईश्वरीय नहीं लगता जैसे कुछ पाठक शायद उम्मीद कर रहे हों। तो ये जो मानवीय बनाने की कोशिश थी उसका एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। संभव है, हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बात है, कुछ अहम सहायक किरदार जैसे हनुमान जी या कुंभकर्ण, उन्हें उतना महत्व या स्क्रीन टाइम कह लीजिए नहीं मिला जितनी शायद उम्मीद की जाती है। समीक्षा मानती है कि इससे कहानी का संतुलन थोड़ा बिगड़ा है। हाँ, ये अक्सर होता है रिटेलिंग में, कुछ किरदार पीछे रह जाते हैं। और एक आखिरी आलोचना जो काफी अहम है वो है पारंपरिक रामायण से हटकर कहानी को मोड़ना। लेखक ने कई बदलाव किए हैं। बदलाव तो होते ही हैं ऐसी रिटेलिंग में। बिल्कुल, पर समीक्षा कहती है कि कुछ पाठकों को ये नयापन पसंद आया, लेकिन कुछ को लगा कि इससे जो मूल कहानी की आत्मा है या जो उससे जुड़ा पारंपरिक भाव है वो थोड़ा कम हो गया है। ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। सही कहा। ये तो व्यक्तिगत पसंद पर भी निर्भर करता है। अच्छा, इन आलोचनाओं के बावजूद क्या समीक्षा में कुछ ऐसे खास सीन या अध्याय बताए गए हैं जो यादगार हैं या कहानी को मजबूती देते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ दृश्यों का जिक्र है जिन्हें खास तौर पर उभारा गया है। पहला तो वही सेतु निर्माण वाला दृश्य है। हालांकि उसकी लंबाई पर सवाल है, पर समीक्षा ये भी मानती है कि ये दृश्य दिखाता है कि राम की सेना के सामने कितनी बड़ी तकनीकी और प्राकृतिक चुनौतियां थीं। तो ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि ये काम कितना मुश्किल था और इसमें कितना सामूहिक प्रयास लगा। ये संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक भी था। और लंका की घेराबंदी का भी जिक्र था। उंगुयारा, ये क्या है? हाँ, उंगुयारा शायद लंका के किसी किले या किसी महत्वपूर्ण हिस्से का नाम होगा। समीक्षा के अनुसार इस घेराबंदी वाले सीन में रावण की रक्षात्मक रणनीति और उसकी जो छोटी-छोटी चालें होती हैं युद्ध भूमि में, वो दिखाई गई हैं। अच्छा, तो इससे रावण की सैनिक बुद्धि का पता चलता है। बिल्कुल। ये बताता है कि युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि बुद्धि, धैर्य और मौके का भी खेल है। इससे रावण सिर्फ एक अहंकारी राजा नहीं, बल्कि एक सक्षम रणनीतिकार भी नजर आता है। और इंद्रजित, मेघनाद, उसकी क्या भूमिका बताई गई है? इंद्रजित का रोल भी अहम बताया गया है। समीक्षा कहती है कि युद्ध में उसकी योजनाएं, उसका कौशल और आखिर में उसका पतन, ये सब कहानी को काफी नाटकीयता और गहराई देते हैं। वो सिर्फ एक और योद्धा नहीं है, बल्कि राम की सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। और राम के मानवीय पक्ष की बात हमने की थी। क्या कोई खास दृश्य इससे जुड़ा है जो समीक्षा ने हाईलाइट किया हो? हाँ, समीक्षा राम के आंतरिक संघर्ष पर काफी जोर देती है। उन्हें सिर्फ बाहरी दुश्मन यानी रावण से ही नहीं लड़ना है, बल्कि अपने अंदर के दुख, क्रोध और धर्म संकट से भी जूझना पड़ रहा है। सीता के अपहरण के बाद सही फैसला लेने का जो दबाव है उन पर, वो दिखाया गया है। हाँ,
समीक्षा मानती है कि ये पहलू दिखाता है कि नायक भी आम इंसानों की तरह भावनाओं और दुविधाओं से गुजरते हैं। ये उन्हें ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। और कहानी का अंत, रावण का अंत, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के अनुसार रावण की मृत्यु का जो दृश्य है वो भावनात्मक रूप से काफी असरदार है। इसमें उसकी हार है, उसके अहंकार का टूटना है और शायद अपने कर्मों का एहसास भी। लेकिन ये सिर्फ एक विलेन के मरने का जश्न नहीं है। तो फिर क्या है? समीक्षा इशारा करती है कि ये दृश्य युद्ध की निरर्थकता और जीत के पीछे छिपे दर्द को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। एक भारीपन है उसमें। तो ये थे कुछ अहम दृश्य। अब कुल मिलाकर इस पूरी समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? आखिरी फैसला क्या है इस किताब के बारे में? देखिए, समीक्षा इसे एक महत्वाकांक्षी, एक साहसिक प्रयास मानती है। रामायण जैसी कहानी को नए नजरिए से कहना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन समीक्षा के मुताबिक ये कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। मतलब इसमें अच्छी बातें हैं, पर कुछ स्पष्ट कमियां भी हैं। अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो तो समीक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? मतलब प्लस और माइनस? हाँ, तो समीक्षा का सार कुछ यूं है। प्लस पॉइंट: कहानी की संरचना अच्छी है, युद्ध के दृश्यों का विस्तार प्रभावशाली है, जिसमें लेखक की कल्पना और रिसर्च दिखती है। दूसरा प्लस: पात्रों को जटिल और मानवीय बनाने की कोशिश है, जो कहीं-कहीं सफल भी होती है। लेकिन माइनस पॉइंट: संवादों की भाषा कहीं-कहीं बहुत आधुनिक लगती है, जो माहौल बिगाड़ती है। और कभी-कभी अत्यधिक ड्रामा शायद महाकाव्य की गरिमा से मेल नहीं खाता। और गति का मुद्दा भी था? हाँ, वो भी एक माइनस पॉइंट है। कुछ हिस्सों में कहानी की गति धीमी है और जरूरत से ज्यादा विवरण पाठक को थका सकता है, जिससे वो भव्य अनुभव शायद थोड़ा कम हो जाता है जिसकी उम्मीद होती है। तो क्या समीक्षा ने कोई रेटिंग दी है ऐसे? हाँ, समीक्षा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। 3 स्टार्स 5 स्टार्स। तो कह सकते हैं एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। 3 स्टार मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। तो पाठकों के लिए क्या सुझाव है? किसे ये किताब पढ़नी चाहिए, किसे नहीं? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा का सुझाव यह है कि अगर कोई अमीश त्रिपाठी के लिखने के अंदाज का फैन है और रामचंद्र सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कहानी को आगे बढ़ाती है और पिछली किताबों के कई सवालों के जवाब देती है या सूत्र जोड़ती है। लेकिन इसमें कोई लेकिन भी है। हाँ, लेकिन ये है कि इसे पढ़ते समय पारंपरिक रामायण से सीधी तुलना ना करें तो बेहतर है। इसे एक स्वतंत्र आधुनिक व्याख्या की तरह देखें, नई उम्मीदों के साथ पढ़ें, इसे अपने आप में एक अलग कृति मानकर। सही बात है। उम्मीदें सही रखना जरूरी है। तो आज की हमारी इस बातचीत से वॉर ऑफ लंका की जो तस्वीर उभरती है वो काफी मिलीजुली सी है। समीक्षा के आईने में देखें तो ये एक ऐसी रीटेलिंग है जो आधुनिक मानवीय नजरिया अपनाने की कोशिश करती है। हाँ, जिसमें युद्ध का विस्तृत वर्णन और पात्रों की जटिलता जैसे मजबूत पक्ष हैं। तो वहीं भाषा की समस्या, कहानी की धीमी गति और पारंपरिक कहानी से कुछ हटकर चलने जैसी आलोचनाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी सोचने की है कि इस तरह की जो रीटेलिंग्स होती हैं वो हमें जानी मानी कहानियों और किरदारों पर कैसे नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? ये सवाल उठाती हैं कि क्या इन पुरानी कहानियों के मायने वक्त के साथ बदल सकते हैं? हाँ, और क्या उन्हें अलग अलग नजरियों से कहना आज के समय में जरूरी है? ये सिर्फ मनोरंजन है या अपनी विरासत को समझने का एक नया जरिया भी? सही कहा। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, जिसका जिक्र समीक्षा में भी था। वो पारंपरिक कथा से विचलन वाली बात। हाँ। जब हम अपनी प्राचीन इतनी पूज्य कथाओं को आज के संदर्भ में फिर से कहते हैं, तो वो जो मूल भावना है उसे बनाए रखने और एक नई आज के जमाने की व्याख्या जोड़ने के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वो संतुलन हर पाठक के लिए एक जैसा हो सकता है? शायद नहीं। शायद नहीं। और शायद यही इन किताबों को दिलचस्प भी बनाता है। ये बहस छेड़ती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पाठक अपने अनुभव और अपनी समझ के हिसाब से विचार कर सकता है।